अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर परवशा और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइग्रेन, जिसको आम ज़बान में दर्द शकीका कहते हैं या आधे सर के दर्द से भी इसको जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन का दर्द, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका जो है 4 से 72 घंटे तक हो सकता है। ये एक तरफ़ा दर्द होता है और आता जाता रहता है। इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे जो रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ हैं, जिस्मानी सरगर्मियाँ, इससे बढ़ सकता है। इसके साथ आपको कै या उल्टी की कैफ़ियत भी हो सकती है और आपकी लाइट और आवाज़ों से हसासियत बढ़ सकती है। दर्द शकीका का दर्द शदीद किस्म का होता है। इसमें आप जो रोज़ की सरगर्मियाँ हैं वो सरअंजाम देने के काबिल नहीं रहते। फिर आ जाते हैं मराहिल। दर्द के 4 मराहिल होते हैं। माइग्रेन के दर्द के 4 मराहिल होते हैं, जिसको हम प्रोड्रोम, ओरा, हेडेक और पोस्ट्रोम कहते हैं। इनकी डिफरेंट ड्यूरेशंस होती हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और ये हर किसी इंसान में डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ इनमें से मैं आपको बताती हूँ। प्रोड्रोम में आपको किसी भी चीज़ के समझने में, फ़ोकस करने में मुश्किल हो सकती है। आप इरिटेबल रह सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी बोलने में और पढ़ने में मसला आ सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, कै आ सकती है, थकावट रह सकती है, लाइट और आवाज़ों से आपकी हसासियत बढ़ सकती है, उसकी शिद्दत आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी खुराक के खाने का ज़रूरत से ज़्यादा दिल करना, ज़्यादा पेशाब की हाजत होना और पट्टों का अकड़ जाना। ये थी हमारे प्रोड्रोम फेज़ में सिम्टम्स की अलामात और ये रहेगा 3 घंटे से काफ़ी दिन तक रह सकता है। दूसरा आ जाता है ओरा। ओरा में आपको विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी, जिसमें आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे चिंगारी, लाइट की चिंगारी की नज़र आ सकती है। आपकी जिल्द जो है उसमें सनसनाहट हो सकती है, सुन्न हो सकती है, बोलने में मसला हो सकता है, आपके कानों में आवाज़ें आ सकती हैं और फिर आपकी सूंघने में मसला हो सकता है, टेस्ट करने में मसला हो सकता है, आपको जायका जो है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये हमारी ओरा फेज़ थी और ये 5 से 60 मिनट तक रह सकती है। फिर आ जाती है हेडेक, दर्द वाली फ़ेज़। ये 4 से 72 घंटे रहेगी। इसमें भी आपके इसी तरह के कुछ अलामात होंगी। लाइट से, कुछ खुशबुओं से, आवाज़ों से आपकी हसासियत बढ़ जाएगी, उनके बर्दाश्त करने की ताकत आप में नहीं होगी। इसमें आपको कै, उल्टी, पेट दर्द और भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी लगना, पसीना आना, जिल्द का ज़र्द माइल हो जाना, बहुत ज़्यादा आपको बोलने में मसला होना, आपको धुंधलापन महसूस होना आँखों के सामने और आपका चक्कर आना। इस तरह आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं और बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये 2 अलामात बहुत कम देखी गई हैं। फिर आ जाता है आपका पोस्ट्रोम फेज़, यानी कि दर्द के बाद आपके अंदर क्या कैफ़ियत होंगी। ये 1 से 2 दिन रह सकती है। इसमें भी आपके सोचने, समझने और डेली के काम करने में, फ़ोकस करने में मसला हो सकता है। आप डिप्रेस रह सकते हैं, परेशानी वाली हालात रहेंगे, आप थके से रहेंगे और आपको इसमें या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे, उदास मूड होगा, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी वाला, ज़रूरत से ज़्यादा खुशी वाले माहौल में रहेंगे। मींस आपका वो नॉर्मल मूड नहीं होगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको। ये थे हमारे फेजेस ऑफ माइग्रेन हेडेक, इस पेन के मराहिल। हर किसी में सारी अलामात होना, सारे फेजेस होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ इंसानों में सारे अलामात नहीं होते हैं, कुछ में सारी भी हो सकती हैं। हर इंसान का एक्सपीरियंस और अलामात डिफरेंट होंगी, इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं हम इक़साम पे। वैसे बहुत ज़्यादा इक़साम हैं माइग्रेन की, लेकिन मेजर 2 हैं, माइग्रेन विद ओरा और माइग्रेन विदाउट ओरा। एक हमारा है माइग्रेन विदाउट ओरा, इसमें आपको सर दर्द होगा और बाकी जो सिम्टम्स, अलामात हैं, आपको कै आना, उल्टी आना, थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन रहना और लाइट और साउंड, आवाज़ों से हसासियत का बढ़ जाना। और ये आपको दर्द सर के किसी एक हिस्से में ही होगा, या राइट साइड पे होगा या लेफ़्ट साइड पे होगा, किसी एक हिस्से में होगा। एक आता है हमारे पास माइग्रेन विद ओरा। इसमें आपको दर्द से 30 मिनट पहले विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी,
जिसको हम विजुअल ऑरा कहते हैं। इसमें आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपकी आंखों के सामने लाइट की चिंगारियाँ आ रही हैं। कभी वो वेव्स की सूरत में आपको आ सकती हैं, कभी किसी और सूरत में भी आपको नज़र आ सकती हैं, लेकिन ये विजुअल ऑरा आपको दर्द से 3 मिनट पहले होगा। और ये माइग्रेन विद ऑरा आपकी बोलने, सूंघने, चखने की सलाहियत को भी मुतासिर कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी अलामात के बारे में। कुछ हद तक हमने कर लिया है, अब हम बस एक रिव्यू ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको किसी भी काम के करने में मुश्किल हो सकती है, फ़ोकस करने में मुश्किल हो सकती है, आपको क्या आ सकती है, लाइट की तरफ आपकी हसासियत बढ़ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है, आपके देखने में मसला हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके जिस्म और गर्दन के पट्टे जो हैं उसमें दर्द हो सकती है, अकड़ाव आ सकता है, आपको उल्टी आ सकती है और सनसनाहट, और आपके पाँव, हाथ और जिस्म का हिस्से जो हैं वो सुन्न हो सकते हैं। आवाज़ों की तरफ आपकी हसासियत बढ़ सकती है, शदीद किस्म का दर्द होगा आपको, एट्सेट्रा। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके करने का काम है कि आपने ढूंढना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो आपके माइग्रेन दर्द शकीका का बायस बनता है, क्योंकि इसी से आपने बचना है। और फिर आपको ट्रीटमेंट देना डॉक्टर का काम है, लेकिन जो ट्रिगर, जो फैक्टर जो आपके दर्द का बायस बन रहा है, उससे बचना आपका काम है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिगर्स ऑफ पेन, मुहर्रकात। इसमें बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी किसी का ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मेजर जो देखने में आए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। शराब, कैफ़ीन, आपने कोई खाना स्किप कर दिया है, बहुत ज़्यादा काम करना, फ़िज़िकल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट, जैसे किसी का ट्रिगर ये होता है कि वो जब सूरज में निकलता है बहुत ज़्यादा लाइट उसको बर्दाश्त नहीं होती और उसको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज़ ट्रिगर फॉर हर और हिज माइग्रेन। हर किसी का ट्रिगर डिफरेंट हो सकता है। एक्सेसिव नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर, किसी किस्म की खुशबू, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस में रहना, मौसम में एकदम से चेंजेस। और माइग्रेन आपका जेनेटिक्स, विरासत में भी अगर यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में चल रहा है, किसी को फैमिली में आपके जैसे फादर को या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या फैमिली में किसी को भी, तो आप में माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हार्मोनल हो सकता है, कुछ लेडीज़ को ड्यूरिंग पीरियड्स, माहवारी के दौरान या अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन का मसला हो जाता है। कोई भी खुराक आपका ट्रिगर हो सकती है, ट्रैवलिंग आपका ट्रिगर हो सकती है। सो आपने करना यही है कि आपने अपने दर्द का ट्रिगर ढूंढना है, वो ढूंढना है ट्रिगर जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है और उससे अवॉइड करना है। ये चीज़ है जो आपने करनी है। अगर उसके फ्रीक्वेंसी और शिद्दत, इस तरह की एपिसोड्स बढ़ रही हैं, तो आगे जो आपको ट्रीटमेंट देने वाला काम है वो आपके डॉक्टर ने करना है। लेकिन ये फैक्टर्स, ये ट्रिगर्स आपने खुद ढूंढने हैं कि आपको किस वजह से दर्द होता है स्टार्ट। ये आपने ट्रेस करने हैं, आपने एक डायरी रखनी है, उसमें आपने ट्रेस करना है कि आज मैंने क्या इनमें से किया था जिसकी वजह से मुझे दर्द हुआ है। और नेक्स्ट जब आपको एपिसोड हो, फिर आपने देखना है क्या यही वो वजह बनी है जो मेरे सर दर्द की वजह बनी है। तो आपने ट्रिगर ढूंढना है अपने माइग्रेन का। नाउ मूव टू ट्रीटमेंट देना आपके डॉक्टर का काम है। आपने उसके पास जाना है, ही और शी विल डिसाइड कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। ये ट्रीटमेंट चार्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए फॉर माइग्रेन। आपने क्या करना है, आपने अपने दर्द का ट्रिगर ढूंढना है, वो वजह ढूंढनी है जो आपके दर्द का बाइस बनता है। तो ये वीडियो मेरी इसी मकसद के लिए थी कि मैं कुछ ट्रिगर्स का आपको बता सकूं जो हो सकते हैं, जिनको आप ट्रेस करें। आप एक माइग्रेन डायरी रखें, यानी कि आप एक छोटी सी डायरी रखें। आप अपनी एपिसोड्स जो भी हैं उनसे पहले देखें कि आपने इनमें से क्या किया है या इनके अलावा कौन सी चीज़ है जो आपके माइग्रेन की वजह बनती है। वो वजह जो है आपने ढूंढनी है और उससे एहतियात करना है। बाकी ट्रीटमेंट देना हमारा काम है, हम अवेलेबल हैं। कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो है आपको माइग्रेन की ट्रीटमेंट देगी।
you can consult with neurologist for migraine. So I hope you like the video and you find it helpful. So kindly, अगर आपको पसंद आई है तो like, share and subscribe. You can ask any question if you want to. Allah Hafiz.